अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने रिडॉक्स रिएक्शन को अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा। जो अगर कोई रिएक्शन होगी जिसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जो हमारा आज का टॉपिक है ये क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक। जो आज का टॉपिक है ये हमारे पास कोरोजन। अब ये कोरोजन क्या हुआ? कोरोजन एक वह रिएक्शन होती है जहां पे हमारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल के बारे में हम जो अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें पढ़ेंगे कि मेटल्स कौन से होते हैं। ये वह रिएक्शन होती है जहां पे ये हमारे मेटलों को खा देती है, ये उनको स्लो ईट कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता उनको डिग्रेड कर देती है। उसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब ये कोरोजन किसकी वजह से होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास वाटर भी होता है, हमारे पास वाटर भी होता है, हमारे पास ऑक्सीजन भी होता है और हमारे पास और भी कुछ गैसेस होते हैं और कुछ और रिएक्टिंग स्पीशीज होती है जिनकी वजह से जो हमारा ये मेटल है ये डिग्रेड होता है। क्या होता है? डिग्रेड होता है। उस डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय एटमॉस्फेयर उसको हम बोलते हैं कोरोजन बेटा। क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब हम इस कोरोजन की रटिफिकेशन वाली डेफिनेशन देखेंगे जो बच्चे स्कूल में याद करते हैं एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए या किसी और बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, वो रटिफिकेशन वाली डेफिनेशन हम देखेंगे। चलो बेटा हम देखते हैं कोरोजन। ये कोरोजन द phenomena due to which metal slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere is called corrosion। अब कोरोजन क्या हुआ? कोरोजन वह रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो हमारे मेटल्स हैं वो डिग्रेड होते हैं, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं जिन गैसों की वजह से हमारा जो ये मेटल है वो डिग्रेड होता है, डिग्रेड होता है। और कुछ और केमिकल स्पीशीज होती है इस एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से हम जो हमारा ये मेटल है ये डिग्रेड होता है। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं बेटा? कोरोजन। चलो हम एग्जाम्पल 2-3 लेंगे जिनकी मदद से हम समझेंगे कि ये जो कोरोजन होता है ये असल में होता क्या है। अगर हम आयरन लेंगे, अगर हम आयरन लेंगे, अगर आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, अगर आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, O2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्या बोला मैंने? अगर आयरन के साथ ऑक्सीजन मिला, वाटर मिला, जो रिएक्शन वहां पे होगी, वहां पे मिलेगा हमें रिजल्ट Fe2O3 X टाइम्स H2O। ये कोरोजन हुआ। ये जो हमारा ये आयरन है ये डिग्रेड हो गया। आपने घरों में देखा होगा जो हमारा ये आयरन, अगर हम आयरन को ओपन एयर में रखते हैं, जब वो नया नया होता है तो उसका एक कलर होता है। अगर हम उसको 1 महीने के लिए बाहर ही रखेंगे उस पे एक ब्राउन कलर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। उस पे कौन सी लेयर आती है? वो ब्राउन लेयर। वो क्या होती है? वो होती है
Fe2O3 X times H2O, X times H2O। जो कोरूजन ऑफ आयरन है, जो कोरूजन ऑफ आयरन है, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग। जो कोरूजन ऑफ आयरन हुआ, जो कोरूजन ऑफ आयरन हुआ, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली जो कोरूजन ऑफ आयरन होता है, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग के बारे में हम आगे चल के और पढ़ेंगे कि रस्टिंग होती क्या है। अगर हमारे पास कॉपर होगा, कॉपर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में होता है, वाटर भी एटमॉस्फेयर में होता है। कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और वाटर के साथ मिलेगा, ये एक वो कंपाउंड देगा जिसका कलर ग्रीन होगा। किसका क्या कलर होगा? उसका ग्रीन कलर। ये CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, ये जो कंपाउंड होता है, ये ग्रीन इन कलर होता है बेटा। क्या होता है? ग्रीन इन कलर। यह भी एक एग्जांपल है किसकी? कोरूजन की एग्जांपल है। और अगर हमारे पास सिल्वर होगा, अगर यह सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलेगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी आयरन में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के साथ मिला। किस किस के साथ? अगर सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिला और ऑक्सीजन के साथ मिला, यह एक ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बनाता है, Ag2S और H2 गैस रिलीज करता है। यह जो ब्लैक कलर उस सिल्वर पे आता है, यह भी एक एग्जांपल है, यह भी कोरूजन होता है, यह भी एक एग्जांपल है इस कोरूजन की। जो स्पेसिफिकली जो कोरूजन ऑफ आयरन होता है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। अब हम रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। रस्टिंग स्पेसिफिकली अगर हम कोरूजन ऑफ आयरन बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। अब यह रस्टिंग या कोरूजन, रस्टिंग या कोरूजन, रस्टिंग या कोरूजन, ये एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हमने बोला था रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला था? रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन, अगर हम उस वाले लेक्चर का कंक्लूजन निकालेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बात करें, गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। अगर हम इस रस्टिंग को देखेंगे, कोरूजन ऑफ आयरन को देखेंगे, तो ये मल्टी स्टेप्स में होती है। ये खाली एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होती है, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। जब आयरन इन कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर आता है, तो ये एक आयरन मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ आयरन लिए, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ आयरन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। मतलब एक आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरे आयरन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने जो दूसरा आयरन है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। और हमारे पास तो 2 मॉलिक्यूल्स Fe2+2, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये ऑक्सीडाइज हो गए। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें आयरन तो प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और
वाटर भी प्रेजेंट है, और इन दो के साथ ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इस आयरन ने लूज किए ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, और हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH मिलेगा। कितना? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH मिलेगा हमारे पास। क्या? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH मिलेगा। अगर हम ये अगर हम हाफ रिएक्शन इसको मानेंगे, हाफ रिएक्शन इसको मानेंगे, ये एक हाफ रिएक्शन है, ये दूसरी हाफ रिएक्शन है। अगर हम दोनों को एड अप करेंगे, अगर हम दोनों रिएक्शनों को एड अप करेंगे, जो रिजल्ट हमारे पास रिएक्शन का आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन किए, लूज किए, गेन किए, कैंसल, कैंसल, इलेक्ट्रॉन का काम ही खत्म हुआ। तो नेट रिएक्शन क्या होती है हमारे पास? नेट रिएक्शन आएगी हमारे पास Fe2 Fe Fe 2s Fe 2s Fe, और हमारे पास है O2 O2 लिया हमारे पास हमने, H2O H2O, क्या देता है हमारे पास? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये फिर से कंबाइन हो जाएगा और हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस मिलेगा। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा या इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और हमारे पास एक ब्राउन कलर का एक कंपाउंड आएगा जो हम वो होगा Fe2O3 X टाइम्स H2O। इसी ब्राउन कलर का कंपाउंड को हम बोलते हैं रस्ट। इसी ब्लैक कलर कंपाउंड को ही हम बोलते हैं रस्ट। अब ये रस्ट क्या होता है? रस्ट सिंपली कोरोजन ऑफ आयरन, उसको हम स्पेसिफिकली, जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है उसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। अब हम इस रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करें, हम अपने मेटलों को कैसे बचाएं, या हम अपने आयरन को कैसे बचाएं, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हम इस कोरोजन से कैसे बचें? अगर हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे, अगर हम गैल्वेनाइजेशन करेंगे, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन जब हम किसी मेटल पे कलर अप करेंगे या एक शीट लगाएंगे जिंक का, अगर हम किसी मेटल पे जिंक की शीथिंग करेंगे, जिंक की शीथिंग करेंगे, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। या हम मेटलों को पेंट करेंगे, वो पेंट एक बैरियर रहता है। अगर ये हमारे पास मेटल है, अगर ये हमारे पास मेटल है, अगर हम इस मेटल पे कोई कोट करेंगे तो जो ये अंदर वाला मेटल है ये बचेगा, जो ये एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो किसके साथ इन कांटेक्ट में होगा? उस पैंट के साथ। अगर हम पेंट करेंगे, मेटलों को पेंट करेंगे, उससे जो उन मेटलों की लाइफ है वो इंक्रीज होती है। या हम ऑयलिंग करेंगे, हम तेल लगाएंगे मेटलों पे, उससे भी प्रिवेंट होता है हमारा मेटल रस्टिंग से। या हम मिक्सिंग विद अदर मेटल, अगर हम एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्सअप करेंगे या नॉन मेटल से मिक्सअप करेंगे, उनको हम बोलते हैं अलॉयज। क्या बोलते हैं? अलॉयज। जो आजकल का हमारे पास आयरन है ये अलॉय है, ये प्योर आयरन नहीं होता, अब ये प्योर आयरन क्यों नहीं होता? अगर ये प्योर आयरन होता तो ये जो हमारी बिल्डिंग में ये आयरन इस्तेमाल होता कि इसकी लाइफ बहुत ही कम है, ये डिग्रेड होता है, ये मर जाता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने इस पे काम किया तो उन्होंने अलॉयज बनाए। अब इन अलॉयों की जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए उन्होंने ये अलॉय बनाया। इस तरह से हम इस रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं।
जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारा खाना जब सड़ जाता है उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, सिंपल लैंग्वेज। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है? आपने अपने घरों में खाना रखा हुआ होता है, एक दिन या 2 दिन के बाद अगर आप वही खाना खाओगे, आप खा सकते हो? वो बोलो नहीं हो सकते, क्योंकि उसका जो ये टेस्ट है वो भी चेंज होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो भी चेंज होती है। उस चेंज स्मेल का चेंज होना, टेस्ट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्यों होती है? जो हमारे ये फूड आइटम होते हैं, जो हमारा ये फूड होता है, इसमें ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑयल्स और फैट्स। ये ऑयल या ये फैट, ये वोलाटाइल इन नेचर होता है, वोलाटाइल इन नेचर, जिसकी वजह से जो हमारा ये खाना है इसका टेस्ट चेंज होता है, या इसका कलर चेंज होता है, या इसकी स्मेल चेंज होती है। इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर हाँ, आप लोगों ने कभी घर में ब्रेड रखा होगा, एक दिन 2 दिन के बाद आपने उसको खाया नहीं, बस आपने उसको खाली रख दिया किसी जगह पे, किसी ओपन एयर में जहां पे एटमोस्फियर हो। अगर आप वहां पे जाओगे 2 दिन के बाद वो खाने, तो आप वहां पे देखोगे उस ब्रेड के ऊपर एक ग्रीनिश लेयर होगी या ब्राउनिश लेयर होगी। वो किसकी लेयर होगी? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लेयर होगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लेयर होगी। इसीलिए जो वो खाना है वो अब डिग्रेड होता है, क्योंकि उसको किसने खराब किया है? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। चलो हम इसकी रेटिफिकेशन वाली डेफिनेशन पे दे आएंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स which are volatile in nature present in a food material resulting in change of smell and taste of food। इसी को हम बोलते हैं बेटा रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। अब हम अपने इस खाने को कैसे बचाएंगे? अब हम इस खाने को कैसे बचाएंगे इस एटमोस्फेयर से, ताकि ये इस पे रेंसिडिटी वाली रिएक्शन ना हो, ये खराब ना हो जाए, ये खराब ना हो जाए। हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब हम इस रेंसिडिटी को कैसे बचाएंगे, अपने इस फूड को कैसे बचाएंगे? पहला वाला, कीपिंग द फूड मटेरियल इन एयर टाइट बैग्स। अगर हम इस फूड आइटम को एयर टाइट बैग्स में रखेंगे, बट उन जो एयर टाइट बैग्स है या हमारे पास कंटेनर्स है, उसमें हमें सिंपल वाला एयर नहीं भरना। हमने हमें हमने हमें वहां पे उस एयर टाइट बैग में कोई सिंपल वाला गैस नहीं भरना। वहां पे जो गैस यूज होता है वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस हमें उन एयरटाइट बैगों में या उन एयरटाइट कंटेनरों में नाइट्रोजन गैस भरनी है। उस नाइट्रोजन गैस से उसको टाइट अप करना है, तभी जो हमारा ये फूड मटेरियल है ये ज्यादा देर तक सेफ रहेगा। आपने देखा होगा, अगर आपने चिप्स खाए होंगे या कुछ और फूड आइटम्स खाए होंगे, आपने उसके पीछे देखा होगा कि बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, क्योंकि वो लोग जानते हैं 6 महीने के बाद ये नाइट्रोजन ऐसा ही नहीं रहेगा, ऐसा ही नहीं रहेगा, या 3 महीने के बाद ये जो फूड मटेरियल है ये खराब होगा, ये खराब होगा। तभी वो उस पैकेट के पीछे लिखते हैं बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स या 12 मंथ्स। अब दूसरा, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। अगर हम अपने फूड को रेफ्रिजरेट करेंगे, उनको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसको उस फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, मगर वहां पे लो टेम्परेचर होना चाहिए, वहां पे लो टेम्परेचर होना चाहिए। इससे भी हम अपने पके हुए खाने को
सेव कर सकते, ज्यादा देर तक चला सकते हैं। अवॉइड कीपिंग कुक्ड फूड इन डायरेक्ट सनलाइट। हमें जो खाना हमने पकाया है उनको, उस खाने को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि इस डायरेक्ट सनलाइट से भी हमारा जो ये खाना है ये खराब होता है, ये खराब होता है, क्योंकि इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन माइक्रो, हम इस फूड को रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेट क्यों करते हैं, क्योंकि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लीव करने के लिए या अपने आप को बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा वार्म होना चाहिए कंडीशन, तभी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो करेगा। अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वहां पे उस फूड आइटम पे अटैक ही नहीं करेगा, हमारा जो फूड होगा वो बच जाएगा। और हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, क्योंकि उससे भी वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा। या हम बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, या हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होने देगा, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होने देगा। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इनके बारे में आप थोड़ा हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। BHA ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनोसॉल है, और हमारे पास दूसरा भी है BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलिन। ये वो एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारे फूड को प्रिवेंट करते हैं, किससे, रेंसिडिटी से। होप कि आप सबको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।